ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने शर्तें रख दी हैं, जिसने वॉशिंगटन में हलचल तेज कर दी। ईरान ने अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों से नाखुश भी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब्बास अरागची ने ओमान और पाकिस्तान में बैकडोर डिप्लोमेसी के दौरान एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो सिर्फ जंग रोकने की बात नहीं करता, बल्कि अमेरिका को टेबल पर लाने की कोशिश भी करता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हालात सामान्य करने हैं तो पहले उसकी शर्तें सुननी होगी। बात हॉर्मुज पर शुरू हुई और जाकर परमाणु कार्यक्रम पर अटकी हुई है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ईरान अमेरिका के सामने वो कौन सी शर्त रख रहा है। ईरान के प्रस्ताव में कहा गया कि वो हॉर्मुज को फिर से खोलेगा, लेकिन अमेरिका ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा दे। दूसरा है मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म किया जाए और तीसरी शर्त है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को आगे के चरण के लिए टाल दिया जाए। यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस प्रस्ताव को शक की नज़र से देख रही है। अमेरिका की सोच साफ है, अगर बात होगी तो सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम पर ही होगी। लेकिन ईरान का तर्क भी उतना ही मजबूत है। जब तक उस पर दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करना उसके हित में नहीं है। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो का बयान भी आया, जहां उन्होंने साफ कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा ही असली मुद्दा है और इन्हें नज़रअंदाज करके कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर बातचीत की शुरुआत टकराव से ही होगी या फिर ईरान के इस कदम को एक मौके की तरह देखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस अभी आधिकारिक तौर पर चुप है, लेकिन अंदर खाने हलचल बहुत तेज है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इशारा करती है कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए, बल्कि अलग अलग स्तर पर चर्चा जारी है। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान अरागची ने साफ तौर पर कहा कि पिछली वार्ताओं के टूटने की असली वजह अमेरिका की हद से ज़्यादा मांगे थी। यानी ईरान खुद को उस पक्ष के रूप में पेश कर रहा है जो बातचीत चाहता है, लेकिन बराबरी की शर्तों पर। वहीं तेहरान के भीतर भी सख्ती का संकेत दिया गया। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने इशारा दिया कि हॉर्मुज की कमान और मजबूत तरीके से सेना के हाथ में दी जा सकती है और दुश्मन जहाज़ों पर रोक लगाने की तैयारी भी चल रही है। साफ है, ईरान सिर्फ बातचीत ही नहीं कर रहा, बल्कि दबाव बनाने की रणनीति भी साथ साथ चला रहा है। पूरी तस्वीर देखें तो ईरान ने एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखा है जो उसे कमज़ोर नहीं बल्कि निर्णायक स्थिति में खड़ा करता है। वो कह रहा है कि पहले तनाव खत्म करो, भरोसा बनाओ, फिर बड़े मुद्दों पर बात होगी। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज़्यादा खटक रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटेगा या फिर यही एक बड़े टकराव में बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।